अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। क्या हाल है आपके? और मैं कुछ दिनों से थोड़ी मसरूफ़ चल रही हूँ, इसलिए मेरी वीडियोस जो हैं बहुत कम आ पा रही हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा। वीडियोस देख तो रही हूँ लेकिन वीडियोस पे रिएक्शन देने का टाइम नहीं मिल पा रहा। तो आप लोगों से होती है मेरी शुरू में एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहली बात कि ये है मेरा व्लॉगिंग चैनल जिस पे मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, अपने घर के डेली व्लॉग्स जो होते हैं, मगर डेली नहीं बना रही क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा और कुछ तबीयत भी मेरी नासाज है। और फिर आगे चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। आप लोगों का पहले शुक्रिया अदा कर लूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने का कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे, तो बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से पसंद करने का, लाइक करने का। आगे चलते हैं, अपने बात करते हैं रिएक्शन के हवाले से। टाइटल आप लोगों ने देख लिया है। जी हाँ, आज करेंगे सदाकत सयाल के बारे में बात और अक्सा अली और हुमैरा के बारे में बात। हुमैरा सिस्टर या हुमैरा आंटी, तो उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अक्सा अली के हवाले से कि अक्सा और अली अपनी बहनों के साथ, यानी अली अपनी सालियों के साथ हवाओं में उड़ रहे हैं, दोबारा से मरी और नथिया गली की गलियों में घूम रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं और चिल मार के, यानी जी पैसों को उड़ाया जा रहा है। कभी गिफ्ट्स लिए जा रहे हैं, कभी गेम्स खेले जा रहे हैं, कभी राइड्स ली जा रही है, कभी शॉपिंग की जा रही है। तो अय्याशी ही अय्याशी, तो क्यों ना हो अय्याशी। जब हम देंगे उनको व्यूज़ तो वो तो अय्याशी करेंगे। खैर, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो शॉपिंग करें या कुछ करें। बात करते हैं हुमैरा के बारे में। हुमैरा सिस्टर का आया कल एक ब्लॉग जिसमें उन्होंने बताया कि उनका भी प्रोग्राम बन रहा था मरी जाने का, नथिया गली जाने का, लेकिन उन्होंने उस प्लान को कैंसिल कर दिया। और वो प्लान क्यों कैंसिल किया? सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे और बहू के हाथों मजबूर होके कि क्योंकि वो भी वहीं घूम रहे हैं मरी और नथिया गली में। और हम लोग तो जा चुके हैं कई बार मरी और नथिया गली। वैसे ही वो छोटा सा एक एरिया है, लाइक अ स्मॉल टाउन एक टाइप है वो। वहाँ पे आसानी से लोग मिलजुल सकते हैं क्योंकि होटल्स बिल्कुल आमने सामने करीब करीब जुड़े बने हुए हैं। और जो नीचे मरी में मार्केट है वो भी, मतलब हर कोई वहाँ घूम रहा होता है, तो वो आसानी से टकराव हो सकता है। तो एक माँ मजबूर हो के अपने मोहब्बत के हाथों, जाहिर सी बात है माँ माँ होती है, औलाद जितना मर्जी माँ के साथ बाप के साथ कर ले। बाप तो शायद थोड़ा पत्थर दिल होता है, थोड़ा सा कहते हैं ना सख्त हो सकता है, लेकिन माँ मोम की तरह मासूम है जो पिघल जाती है। औलाद है, उसकी जनी हुई औलाद है, तो दर्द तो होता है बेशक। ऊपर से हुमैरा सिस्टर एक मतलब रोई हैं, उन्होंने अपनी ममता अपनी रोती हुई दिखाई है कि देखो कि अली मेरे साथ क्या कर रहा है। अली ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया अपनी बीवी के साथ मिलके। और फिर उसके बाद उन्हें पूरी मीडिया, सोशल मीडिया पे उन्होंने मतलब रो के दिखाया कि देखो मैं आज इतनी मजबूर हो गई हूँ कि मैं अब चुप नहीं रहूँगी। जो कुछ अक्सा ने मेरे साथ किया तो उस पर मैं अब आवाज़ उठाऊँगी, मैं भी बताऊँगी। वो सारे सबूत दिखाए मुझे फिर जब उनका बेटा हुआ था अब्दुल्ला। और फिर उसके बाद उस टॉपिक को ख़ुद ही हुमैरा ने क्लोज़ कर दिया। लेकिन कल जब उन्होंने ये वीडियो में बात की अपने आखिर में आके कि अली आया हुआ है, तो वो बात फिर पता चली कि वो बात कर रही हैं मरी की, कि मरी में अली और अक्सा इस वक्त घूम रहे हैं और उनसे उनका हो सकता है टकराव। जाहिर सी बात है माँ माँ है, माँ जब उसको वहाँ पे देखेगी तो मे भी हो सकता है कि माँ तो मोहब्बत की नज़र से ही अपने बेटे को देखेगी, लेकिन सामने जो बहू जिसने उसके बेटे को उससे छीन के अपने काबू में करके रखा हुआ है, कहते हैं कि कोई जादू किया हुआ है अक्सा ने। और अल्लाह माफ़ करे, शक्ल अल्लाह पाक बनाने वाला है, लेकिन मुझे तो वो कुछ डड्डू जैसी लगती हैं। लाइक समोसा, फूला हुआ समोसा होता है, उनके लिप्स और गाल भी ऐसे गोल मटोल फूले से हैं जब वो हंसती हैं। अल्लाह माफ़ करे, बस अपने आप को बहुत बड़ी कोई हीरोइन समझती हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि जिसने भी माँ का दिल दुखाया उसने रिक्शा ही चलाया। माँ के बगैर कोई खुशी नहीं है। कहते हैं वक्ती आप खुशी कमा लो अपनी सालियों के साथ, सालों के साथ और दूसरे रिश्तों के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ,
लेकिन एक वक्त आप पे भी आएगा जब ये चीज़ आपके साथ होगी, जब आपकी औलाद आपसे दूर हो जाएगी। हमारा सिस्टर के दिल की ये बात थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की कि माँ माँ होती है। जब माँ उसको देखेगी, बेटे को तो देख के मोहब्बत जागेगी, बेटे को देख के ममता तड़पेगी, लेकिन बहू को देख के जाहिर सी बात है उनका एक, कहते हैं ना, उन्होंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला है। सामी ने उनको संभाला है, अल्लाह पाक ने उनको, अली, मतलब सबकी अपनी अपनी जगह होती है। 10 बच्चे भी हों तो सबका अपना अपना मकाम होता है, लेकिन सामी अल्लाह ताला की तरफ से अभी तक तो जो देखा गया कि सामी अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है। साली देखो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी सास ने अपना ट्रिप, अपना टूर कैंसिल कर लिया कि मैं वहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ उनको देखूँगी, तो फिर मेरी जाहिर सी बात है अक्सा को देख के उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संभाला है और बस ये उनके दिल की आवाज़ थी जो उन्होंने नहीं बोली, तो मैंने सोचा मैं बोल। अब चलते हैं, बात करते हैं वन ऑफ माई फेवरेट सदाकत सियाल फैमिली की। तो सबसे पहले बात करेंगे, उनको मुबारक देंगे उनके किचन की, कि उनका किचन जो उन्होंने बाहर बनाया हुआ है एक सहन में, तो अब माशाल्लाह से वो तोड़ के अब दोबारा बना रहे हैं और नए तरीके से हमारी किरण भाभी उसको बनाने वाली हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस चीज़ के लिए। और दूसरे ये कि अभी उनका जो एक ब्लॉग आया था कल सदाकत भाई का, जिसके अंदर उन्होंने, अम्मा जी ने, किरण भाभी, जिसमें उन्होंने वो बनाई थी पालक, आलू और चिकन जो बनाया था, उसकी तारीफ़ की थी। तो उस पर कुछ लोगों ने उनको कमेंट्स करके कहा कि अम्मा जी जो हैं वो बटरिंग कर रही हैं अपनी बहू की, नई नवेली। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी उन लोगों को जो कि ये कमेंट्स करते हैं कि बटरिंग है या किरण भाभी ऐसी है, और किचन पे भी बात की गई कि किरण भाभी जो वो नया किचन बनवा रही हैं तुड़वा के, तो जो उनका अपना किचन है तो उसको उन्होंने इतना मैसी करके, इतना गंदा करके रखा हुआ है, उसको वेल मैनेज। मगर मैंने वीडियो देखी उनकी पूरी, मुझे तो कहीं भी उनका किचन गंदा नज़र नहीं आया। हाँ, जब इंसान कुकिंग कर रहा होता है तो जाहिर सी बात है, हर बंदा, मैं भी कुकिंग करती हूँ और भी लोग जो कुकिंग करते हैं, जाहिर सी बात है इधर उधर सामान थोड़ा बहुत होता है, फिर उसके बाद इंसान खाना बनाने के बाद उसको मैनेज कर देता है। और वीडियो में ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है। आप लोग इस तरीके से कमेंट्स, पता नहीं क्या क्या आप लोग कमेंट्स में करते हैं और नोट करते हैं माशाल्लाह से। फिर उनको, अम्मा जी को जो कहा गया, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि आप कोई सा भी, यानी इनके जो बेटे हैं मुनव्वर भाई हैं, उसके अलावा जो तसव्वुर भाई हैं, मिंटू फैमिली, लियाकत भाई, और अभी वसीम की तो शादी नहीं हुई, तो जो भी यानी खाना बनाता है माशाल्लाह अम्मा जी हर किसी की तारीफ़ करती हैं। सिर्फ ये नहीं कि वो किरण की तारीफ़ कर रही हैं कि किरण भाभी ने खाना अच्छा बनाया, वो सबकी ही, मुनव्वर भाई की जो वाइफ़ हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और आए दिन हम मुबश्शिर के ब्लॉग में देख रहे होते हैं, रोज़ कोई ना कोई अच्छी अच्छी वो बना रही होती हैं डिशेज़। तो अम्मा जी हर किसी की तारीफ़ करती हैं, सिर्फ इनकी तारीफ़ नहीं की तो आप लोग ना जाने पता नहीं क्या क्या कमेंट्स कर देते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे सदाकत भाई से। एक के सदाकत भाई ने एक बहुत बड़ी गलती की है। मैंने कल वाले ब्लॉग में सदाकत भाई के देखा कि वो एक कैक्टस नामी पौधा होता है कांटों वाला, तो वो अपने घर में लेके आए, उन्होंने गार्डन में लगाया। तो मैं सदाकत भाई को कहना चाहूँगी कि सदाकत भाई आपने ये बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि ये जो मनहूस समझा जाता है इस पौधे को, ये कांटों वाला जो होता है कैक्टस, ये जो होता है ये घरों के लिए नहीं होता, ये वीरान जगहों के लिए होता है, जहाँ पे वीरानी होती है ना, जैसे कि सहरा आपने बताया, डेजर्ट, कि ये वहाँ पे लगाए जाते हैं इनको। तो ये इनको मनहूस इसलिए कहा जाता है कि ये वीरान जगहों पे लगाए जाते हैं, और ये जहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो कहते हैं वहाँ पे भी ये वीरानी कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी आप इनको जो है ना उठा के घर से बाहर कहीं लगा दें या उससे दूर कहीं लगा दें, घर के अंदर ना लगाएं, क्योंकि ये मनहूस पौधा समझा जाता है। आपसे हुई है ये बहुत बड़ी गलती। और एक और मैं बात करना चाहूँगी कि सदाकत सियाल के बिल के हवाले से एक छोटा सा मैं आप लोगों से बात शेयर करना चाहूँगी, बिजली के बिल के हवाले से, जो कि वसीम ने अपने व्लॉग में बताया कि उनका 37,000 समथिंग कुछ बिल आया है, और उस पर टैक्सेस देखें कितने उन्होंने ऐड किए हैं, 7,500 कुछ। ये मैं पूरा उनका व्लॉग अच्छी तरीके से देख रही होती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि
हर किसी का इस वक्त जो है पाकिस्तान में बुरा हाल हो चुका है। जो इस वक्त मुझे पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं तो उनको बताना चाहती हूँ कि इस वक्त बहुत मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान के। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आ रहे हैं, सिर्फ इनके नहीं बल्कि बहुत से लोगों के इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी के बिल इंतहा से ज़्यादा आ रहे हैं। एक फ़ैन और एक लाइट ऑन करने पे मेरे घर का भी तकरीबन इतना ही समझे बिल आया है कि अब एक आम बंदे के लिए, पहले कहते थे ना गरीब के लिए गुजारा, तो अब जो है पहले गरीबों को कहा जाता था, लेकिन अब जो मिडिल क्लास है ना उसका मैं कहती हूँ उसको रोंद के रख दिया गया है कि एक मिडिल क्लास बंदा अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, घर में ग्रॉसरी नहीं ला पा रहा, एक वक्त का जिसको कहते हैं ना खाना खाना अजाब हो गया है कि इंसान इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे या अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस दे या घर में कोई खाने पकाने की चीज़ ला के रख सके या कोई काम कर सके। शॉपिंग तो अब हम आम बंदों के लिए दूर की बात हो गई। मेरे ख्याल में शायद अब ईद पे कहीं जाके इंसानों की, नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों की शॉपिंग्स हुआ करेंगी। रुला के रख दिया है इस वक्त में इंसान को। और बहुत अच्छी बात की है वसीम ने कि ना जाने किस किस के टैक्सेस ये लोग ले रहे हैं, समझ से बाहर है। मतलब जो जिनके लाखों में तनख्वाहें हैं, सरकारी जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं जो बड़े बड़े ग्रेड्स पे हैं, तो उनको फ्री बिजली दी जा रही है, जबकि वो पे कर सकते हैं, वो हज़ारों रुपए के बिल आराम से पे कर सकते हैं, लेकिन वो फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको हर फ्री, यानी फ्री फ्यूल, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ उनके लिए फ्री है, गैस का बिल, हर चीज़ उनको माफ़ी है, जबकि वो लाखों में तनख्वाह ले रहे हैं। कोई 50 लाख ले रहा है, कोई 70 लाख तनख्वाह ले रहा है, कोई 4 लाख तनख्वाह ले रहा है, कोई 5 लाख, वो इजीली भर सकता है बिल। गरीब बंदा जो जिसकी मंथली मैं कहती हूँ तनख्वाह सिर्फ 11,000, किसी की 15, किसी की 25, अगर उसको इतना इतना बिल भेज देंगे तो वो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा, वो खाएगा कहाँ से। तो खुदारा अगर कोई सरकारी मुलाजमीन सुन रहा है इस वक्त मेरी, तो अल्लाह के वास्ते आम पब्लिक पे रहम खाओ। जो इतने अब मैं कहती हूँ कि हम कहते थे यूट्यूबर्स के पास इतना इतना पैसा है, अब यूट्यूबर्स की भी चीखें निकल गई हैं। मैंने देखा मिंटू फैमिली में तसव्वुर भाई, वो भी यही बात कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा बिल आ रहा है कि मतलब मुश्किल हो गया कि क्या कैसे होगा आगे, कैसे गुजारा होगा। और फिर अभी वसीम के उसमें देखा मैंने कि सदाकत भाई का इतना बिल आया। तो अब पहले कहते थे एसी चलाओगे या इस्त्री चलाओगे तो इतना इतना बिल आएगा, तो एक पंखा और एक लाइट पे हमारा जो है ना इतना ज़्यादा बिल आ रहा है, तो कहाँ जाए इंसान। तो वो कहते हैं ना चांद पे, इंडिया जो है वो चांद पे पहुंच गया और हम पाकिस्तान में रहते हुए चांद पे है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, जो हमारा हाल हो रहा है। तो बस अल्लाह पाक हमें, कहते हैं ना अल्लाह पाक भी उस कौम पे रहम नहीं खाता जो अपने आप को ख़ुद नहीं बदलना चाहे, जो अपने हाल पे ख़ुद रहम ना खाए, तो अल्लाह भी उस कौम पे रहम नहीं खाता। तो मैं कहती हूँ इस चीज़ के लिए हम सबको अपने घरों से निकलना चाहिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले कल के लिए हमें रोडों पे निकलना चाहिए, इन बिलों के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए कि हमारी बिजली के बिल या तो कम किए जाएँ, बिजली सस्ती की जाए। बहुत मुश्किल हो गया कि क्या होगा। खैर ये थी एक छोटा सा आप लोगों के साथ दिल का हाल और वसीम के ब्लॉग के हवाले से तसव्वुर भाई के, कि वो तक ब्लॉगर तक चीख चुके हैं कि क्या होगा हमारा आगे। तो अल्लाह ही निगहबान है इस पाकिस्तान का। मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट पे किसी रिएक्शन के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।